नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम धर्मेंद्र राजभर है। ऑप्शन ट्रेडिंग सीखे में आपका स्वागत है, जहां पर हम बात करते हैं कुछ ऑप्शन स्ट्रेटजीज के बारे में, जहां पर हम बात करते हैं डेरिवेटिव सेगमेंट्स के बारे में, जहां पर हम बात करते हैं कुछ कंसेप्ट के बारे में जिसको समझना काफ़ी जरूरी है। जब भी हम ट्रेड बनाते हैं उसको कंसिडर करके हम ये सारी चीज़ें सीखते हैं। ठीक है, तो आज मैं आपके लिए कुछ ऐसा कंसेप्ट लाया हूँ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है जब भी आप डेरिवेटिव में ट्रेड करते हैं, चाहे आप ऑप्शन बायर हो चाहे आप ऑप्शन सेलर हो, उसके बगैर हमारा प्रॉफिट उसमें नहीं बन सकता। ठीक है, तो मैं यहां पर बात कर रहा हूं कंसेप्ट जिसका नाम है आईवी, यानी कि इंप्लाइड वोलेटिलिटी। ठीक है, तो हम थोड़ा ब्रीफली इसको डिस्कस करेंगे कि इंप्लाइड वोलेटिलिटी एक्चुअली होती क्या है, किस तरीके से ये मार्केट को असर कर सकता है, किस तरीके से प्राइस को असर करता है, और किस तरीके से इसको देखकर हम ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बना सकते हैं, किस तरीके से इसको देखकर मैं अपना ट्रेड बना सकता हूं। क्योंकि कभी भी मैं ट्रेड अगर मैं लूंगा, आईवी हमेशा उस पर असर करता है ऑप्शन के प्रीमियम पर। तो जो भी स्ट्रैटेजी आप बना रहे हो, चाहे आप कोई ऑप्शन की स्ट्रैटेजी बना रहे हो, आप स्प्रेड बना रहे हो, आप आयरन कॉन्डर बना रहे हो, बटरफ्लाई बना रहे हो, या फिर आप सेलिंग कर रहे हो, स्ट्रैंगल बना रहे हो, स्ट्रैडल बना रहे हो, या फिर आप बाइंग भी कर रहे हो, अगर आईवी आप नहीं जानोगे तो आप वहां पर एक सटीक स्ट्रैटेजी नहीं बना सकते हो, आपका प्रॉफिट होने में प्रॉब्लम हो सकती है, और वहां पर एक बोलते हैं एक मेंटल पीस है वो भी खराब हो जाएगा। ठीक है, तो वहां पर अगर मैं आईवी को अगर नहीं जानूंगा तो एक बड़ा टारगेट भी मुझे मिलने में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है, प्लस मार्केट में जो फ्लक्चुएशन आएगा उसके हिसाब से देखूंगा कि मुझे मेरे मन का प्रॉफिट नहीं मिलता है। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं कि आईवी होता क्या है। ठीक है, एंड आईवी को देखकर किस तरीके से ट्रेड करना चाहिए, क्या क्या किन किन बातों को मुझे ध्यान में रखना, ये सारी बातें मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो चलिए मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ जहां पर मैं बात करूंगा कि किस तरीके से आईवी को देखा जाए। ठीक है, अभी यहाँ पर देखिए हम बात करते हैं इम्प्लाइड वोलेटिलिटी की। यहाँ पे मैं टॉपिक का नाम दे देता हूँ इम्प्लाइड वोलेटिलिटी। ठीक है, इम्प्लाइड वोलेटिलिटी। तो दोस्तों आईवी जो है आप देखोगे ये डायरेक्ट इसका रिलेशन होता है ऑप्शन के प्रीमियम से, डायरेक्ट रिलेशन होता है ऑप्शन के प्रीमियम से, यानी कि प्राइस से। मैं कहूंगा कि आईवी आपको सिर्फ ऑप्शन का प्रीमियम का प्राइस ही नहीं बताता, यह आपको अनसर्टेनिटी भी बताता है कि बाजार में अनसर्टेनिटी है या नहीं है। ठीक है, आईवी आप देखेंगे इम्प्लाइड वोलेटिलिटी होता है, मतलब जिसका असर डायरेक्टली प्रीमियम पर होता है। तो जहां पर मैं कहूंगा कि आईवी जैसे आईवी यहाँ पर बढ़ना शुरू करता है, तो आप देखोगे कि ऑप्शन का प्रीमियम है वो भी वहां पर बढ़ना शुरू करता है, और आईवी जहां पर गिरता है ऑप्शन का प्रीमियम भी वहां पर गिरना शुरू करता है। ठीक है, तो जो ऑप्शन प्रीमियम है इसकी जो बढ़त और घटत रहती है, आईवी उसका डायरेक्ट जिम्मेदार होता है। ठीक है, एंड उसी के बुनियाद पे लोग अपनी स्ट्रेटेजी बनाते हैं, उसी की बुनियाद पे लोग सेलिंग भी करते हैं। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा कि वो सेलिंग आईवी को देखकर क्यों किया जाता है और बाइंग भी आईवी को देखकर क्यों किया जाता है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। ये पूरा कंसेप्ट एक साथ क्लियर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये समझ गए कि आईवी का डायरेक्ट रिलेशन प्रीमियम से होता है एंड आईवी का डायरेक्ट रिलेशन अनसर्टेनिटी से होता है। ठीक है, ये तो हो गया कंसेप्ट। ठीक है, अभी हम देखेंगे कि आईवी क्यों बढ़ता है क्यों घटता है। ठीक है, तो हम ये बोलेंगे कि आईवी का रीजन क्या है, इसके पीछे कारण क्या है, आईवी का बढ़ना या आईवी का गिरना, इसके पीछे कारण क्या होता है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, जैसे कि हमें पता है कि मार्केट में दो कंसेप्ट बहुत ज्यादा चलता है। ठीक है, तो दो कंसेप्ट में आपको आता है डिमांड एंड सप्लाई, राइट, डिमांड एंड सप्लाई। ओके, तो डिमांड एंड सप्लाई की जब मैं बात करता हूं, मतलब कि वहां पर बाइंग के लिए ज्यादा डिमांड हो रही है। ठीक है, सप्लाई की जब मैं बात करता हूं वहां पर सेलिंग प्रेशर ज्यादा बनता है। ठीक है, इसके ये दोनों कंसेप्ट है, ये दोनों बुनियाद जो है इसके बेसिस पर आप देखोगे मार्केट में मोमेंटम आता है डिमांड एंड सप्लाई की वजह से। अब ये जो डिमांड एंड सप्लाई किस वजह से आती है ये जानना जरूरी है, जो कि डायरेक्ट असर करता है इंप्लाइड वोलेटिलिटी की ओर। ठीक है दोस्तों, जब भी देखिए कि आपको जो मेजर इवेंट्स आते हैं, ठीक है, मेजर इवेंट्स आते हैं, यहाँ पर मैं इवेंट्स टाइप कर देता हूँ। मेजर इवेंट्स जो आते हैं, जैसे आप देखोगे इलेक्शंस आते हैं, अभी कुछ दिनों में आने वाला है बजट, वो आता है। ठीक है, फिर आपका आता है रिजल्ट, ऑलराइट, फिर कुछ इंटरनेशनल लेवल पे कुछ न्यूज़ आती है। ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पे कुछ न्यूज़ आती है, उसके बाद आप देखोगे कुछ बिल पास होता है, पार्लियामेंट में कुछ बिल पास होता है जो कि स्टॉक मार्केट को डायरेक्टली असर करता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें भी मुझे देखनी पड़ती है, इसका डायरेक्ट असर होता है आईवी से और सिग्निफिकेंटली वो असर करेगा प्रीमियम पे। ठीक है दोस्तों, अगर मुझे ये पता होगा कि जो जैसे मान लीजिए जो करंट गवर्नमेंट है वो
जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ है, फिजिकल पॉलिसीज़ है, मॉनेटरी पॉलिसी जो यहाँ पर बता रहे हैं उसमें ज़्यादा फेवर में करती है, और जिसके वजह से मैं देखूंगा कि जो इकोनॉमिक साइकिल है बहुत अच्छे से चल रहा है और यहाँ पर काफ़ी अच्छा जो बिजनेस है बूम कर रहा है। मतलब मैं कहूँगा कि बेसिक स्ट्रक्चर उन्होंने दिया है जिसके वजह से इकोनॉमी काफ़ी अच्छी चल रही है। तो अगर करंट गवर्नमेंट जो है वापस से वो आती है, मान लीजिए इलेक्शंस है, ठीक है, और लोगों का जो रुझान होता है वो देखेंगे कि करंट गवर्नमेंट के फेवर में होता है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर मार्केट उनको फेवर करेगा कि करंट गवर्नमेंट वापस से आ रही है, ठीक है। तो आप देखोगे कि ऑप्शन का जो ऑप्शन प्रीमियम है और उनका आईवी वो बढ़ जाएगा, ठीक है। जैसे कि बेस्ट एग्जांपल मैं बताऊंगा, लास्ट ईयर ड्यूरिंग लोकसभा इलेक्शन आप देखोगे कि ऑप्शन का प्रीमियम है जो बैंक निफ्टी, ठीक है, उस टाइम पे वीकली एक्सपायरी हुआ करता था। तो आप देखोगे कि वीकली एक्सपायरी के बावजूद जो एटीएम लेवल का जो प्राइस होता था वो 450 500 ऐसा कुछ आसपास होता था, ठीक है। आई एम सॉरी। अभी वहां पर आप ये चीज देखोगे कि जस्ट इलेक्शन के पहले, ठीक है, उस हफ्ते में जो ऑप्शन का प्रीमियम है वो डबल हो चुका था, और जो आईवी है आप देखोगे ऑन एन एवरेज वो 14-15 चलती थी, वहां से बढ़ के वो 30 हो गया था। तो ऑप्शन का जो प्रीमियम है वो डबल हो गया था। मतलब आपको वहां पर कुछ करने का भी जरूरत नहीं था कि मैंने अगर वहां पर चाहे पुट ऑप्शन बाय करो चाहे वो कॉल ऑप्शन बाय करो, वो 1-2 दिन में वहां पर डबल हो चुका था, ठीक है। तो वहां पर क्या हुआ था कि प्रीमियम पूरी तरीके से बढ़ चुका था, राइट। तो ये क्या इलेक्शन का असर था। सिमिलरली बजट का होता है, अगर बजट आप देखोगे फेवर में होता है कि मनी सप्लाई जो है मार्केट में ज़्यादा करना चाहते हैं, ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी जो है, एंड आई एम सॉरी बजट में फिजिकल पॉलिसी देखी जाती है, तो जो फिजिकल पॉलिसी है वो ज़्यादा फेवर में रहेगी। मतलब ये कहूँगा कि थोड़ा जो इकोनॉमिक ओवरऑल है उस पर ज़्यादा फेवर किया जाएगा, तो जाहिर सी बात है मार्केट में मुझे मूवमेंट अच्छा दिखेगा। अभी आप करंट सिनारियो अगर आप देखोगे तो जो इंटरनेशनल लेवल पे जाए, यूएस है, यूएस का इलेक्शन या वॉर है, कहीं पर भी आप देख लो, ये सारी चीज़ों का असर भारत पर हो रहा है। तो अगर यहाँ पर कुछ बजट में कुछ ऐसी बातें की जाएगी जो फिजिकल पॉलिसी जो फेवर में होगी, मतलब जो इंडिया की इकोनॉमी है उसको रिवैल्यूएट करने में, यानी कि उसको और भी अच्छे से इंप्रूव करने में अगर वो हेल्प करेगा, तो आप देखोगे आईवी सिग्निफिकेंटली बढ़ जाएगा, ठीक है। उसके बढ़ने से प्रीमियम इसका काफ़ी बढ़ जाएगा, ठीक है। फिर आता है आपका रिजल्ट। तो मैं कहूँगा कि जो कंपनीज हैं वो अपना रिजल्ट डिक्लेयर करती हैं, राइट। वो कई बार देखोगे कि हमेशा जो उनका क्वार्टरली रिजल्ट आता है, ठीक है, या फिर मैं ये भी कहूँगा कि कंपनी का कुछ प्रोडक्शन लाइन है या फिर कुछ वो फ्यूचर प्लानिंग करना चाह रहे हैं, जहाँ पर मैं कहूँगा कि उनका जो रेवेन्यू वो बढ़ने वाला है, ठीक है, प्लस एक्सपेंशन प्लान उनका काफ़ी अच्छा है, काफ़ी फेवरेबल होगा, तो भी आप देखोगे उस पर्टिकुलर जो कंपनी का आईवी है वो बढ़ जाएगा, मतलब स्टॉक का आईवी बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से जो ऑप्शन का प्रीमियम है वहाँ पर बढ़त होगी। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो ये आईवी की जो मैं बात कर रहा हूँ, सबसे ज़्यादा असर एटीएम पर होता है। ओटीएम और आईटीएम को हम रहने देते हैं, हम वहाँ पर ज़्यादा उसको नहीं देखते हैं, ज़्यादातर मैं एटीएम पे देख रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे उसका असर काफ़ी ज़्यादा होगा, ठीक है। फिर इंटरनेशनल न्यूज़ अभी भी मैंने डिस्कस किया, फिर एक फाइनेंशियल बिल जो पास होता है या फिर कोई ऐसा लॉ पास हुआ है जो उस पर्टिकुलर सेक्टर को या पर्टिकुलर कंपनी को असर करेगा, तो भी आईवी में बढ़त या घटत हमें देखने को मिलती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें अभी आप देखिए जो मैंने आपको बताया कि आईवी कैसे बढ़ता है तो प्रीमियम भी कैसे बढ़ता है, राइट। तो यहाँ पर मैं आईवी लिख देता हूँ, यहाँ पर मैं प्रीमियम लिख देता हूँ, राइट, ऑप्शन का प्रीमियम। तो मतलब अगर आईवी यहाँ पर बढ़ रहा है, ठीक है, तो ऑप्शन का प्रीमियम भी बढ़ता है। मतलब ये है कि जो मैंने 400 में अगर मैंने कोई ऑप्शन लिया है, आप देखोगे वो देखते देखते 450 500 भी हो जाता है। मतलब आईवी बहुत अच्छा काम करता है। मतलब ये है कि वहाँ पर डेल्टा तो काम करता ही है, जो डेल्टा वहाँ पर है 0.5 का जो डेल्टा होता है अक्सर एटीएम पे, वो तो काम करता ही, लेकिन आईवी के वजह से आप देखोगे कि आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट होता है, राइट, एज ए बायर, ओके। सिमिलरली यहाँ पर जब आईवी नीचे गिरा होता है तो प्रीमियम बिल्कुल भी नहीं बढ़ता है। आपने कई बार देखा होगा कि निफ्टी इस तरीके से ऊपर ऊपर जा रहा है, लेकिन वही ऑप्शन का प्रीमियम वो ऐसे 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 चलता है, ठीक है। और अगर ये साइडवेज है, ठीक है, तो ऑप्शन का प्रीमियम इस तरीके से हो जाता है। तो मतलब वहां पर आईवी काफी गिरा हुआ है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जब आईवी गिरा होता है तो आप बाइंग करेंगे तो आपको खासा नुकसान हो सकता है, बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा कि आईवी आपका गिरा हुआ है, तो जिसके वजह से प्रीमियम भी वहां पर गिरते हुए नजर आते हैं, ठीक है। तो यही सारे जो कंसेप्ट है इसको उठा के हम यहाँ पर स्ट्रेटेजी बनाएंगे। अभी आप ये देखिए कि आईवी आपने देख लिया कि आईवी का रिलेशन प्रीमियम से, राइट, और जैसे नीचे गिरता है तो वहां पर प्राइस भी नीचे गिरता है। अभी जब आईवी काफी बड़ा होता है तो आप देखोगे बायर को तो है फायदा, ठीक है, क्योंकि वहां पर मिल रहा है, हमें प्रॉफिट अच्छा मिलता है,
लेकिन यहाँ पर सेलर्स को ज़्यादा फायदा होता है, बिकॉज उनको उसी सेम लॉट में प्रीमियम ज़्यादा मिल रहा है। मतलब कि जो कैपिटल वो लोग लगाने वाले हैं वो सेम कैपिटल लगेगा। फ्यूचर का वहाँ पर मैं कहूँगा कि फ्यूचर का मार्जिन लगता है, फ्यूचर का मार्जिन लगेगा, लेकिन वहाँ पर प्रीमियम उनको ज़्यादा मिल रहा है। तो जो 400 का प्रीमियम था वो 800 में मिल रहा है। मान लीजिए कि अगर आईवी डबल हो जाता है तो यहाँ पर एक सिग्निफिकेंट प्रॉफिट उनको मिलता है। तो यहाँ पर अगर वो स्ट्रैंगल बनाना चाहेंगे तो काफ़ी अच्छा वहाँ पर मतलब उनको प्रॉफिट हो सकता है, क्योंकि अक्सर आप देखोगे जो स्ट्रैंगल है वो दूर ओटीएम पर बनता है, ठीक है, जहाँ पे प्रीमियम काफ़ी कम होता है, तो वहाँ पर उनको ह्यूज क्वांटिटी सेल करनी पड़ती है। अभी अगर प्रीमियम इनको इतना ज़्यादा मिलेगा तो देखोगे कि स्ट्रैंगल बहुत अच्छा बनेगा और प्रॉफिट उनको काफ़ी अच्छा हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर आईवी इस तरीके से काम करता है और ऑप्शन का जो प्रीमियम है इस तरीके से असर करता है, ठीक है। ये चीज़ आप देख लिए। अभी हमने ये भी देख लिया, ठीक है, कि आईवी किस वजह से बढ़ता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ। हमने कंसेप्ट देखा, ठीक है, हमने रीजन देखा, सॉरी रीजंस देखे हमने, ठीक है। इसके बाद हमने क्या देखा कि ये काम कैसे करता है, ठीक है। तो मैंने पहले आईवी का कंसेप्ट देखा, उसके ऊपर क्या है, फिर रीजंस मैंने देखा, आईवी का मैंने मूवमेंट आपको बताया किस तरीके से वो प्राइस को असर करता है, ठीक है। मैं ये कहूँगा कि मूवमेंट या इम्पैक्ट भी कहूँगा, राइट। तो ये आईवी इस तरीके से काम करता है, ठीक है। तो कभी भी आप देखो कि आईवी स्टॉक का बहुत गिरा होता है या फिर बहुत बड़ा होता है, जिसके मुताबिक वहाँ पर हम स्ट्रैटेजी बनाते हैं। तो आपको एक बार चार्ट पे लेके चलता हूँ, जहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा कि आईवी आप किस तरीके से देख सकते हो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम एनालाइज में जाएंगे, ठीक है। इसको जरा मैं रिफ्रेश कर देता हूँ, जस्ट अ मिनट, ओके। तो हम एनालाइज में जाएंगे तो वहाँ पर आईवी आपको मिलेगा, अलग अलग स्टॉक के मिलेंगे, जो भी स्टॉक का आप देखना चाहोगे वो स्टॉक का यहाँ पर आईवी आपको मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, एनालाइज में जाएंगे और देख सकते हैं आईवी के अंदर आईवी चार्ट है यहाँ पर, ठीक है। तो अभी जैसे एटीजीएल का है, यहाँ पे लुक बैक पीरियड आप चेक कर सकते हो। अगर मुझे पूरे साल भर का देखना है तो मैं साल भर का यहाँ पर चेक कर सकता हूँ, राइट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 6053 चल रहा है। ये लोवेस्ट आईवी यहाँ पर नीचे है जो 21.77 है, हाईएस्ट मैक्सिमम आईवी इसका 60 गया था, 60.57 है। राइट ना आप देख सकते हो 53.96 है, मतलब हाई के बिल्कुल पास है। तो आप कोई भी स्टॉक को यहाँ पर अगर आप एंटर करोगे तो यहाँ पर आपको आईवी दिखेगा, ठीक है। यहाँ पर आपको आईवी दिखेगा। अभी एयू बैंक है यहाँ पर आपको दिख रहा है, जस्ट अ मिनट, इसको अगर मैं 250 वापस से करता हूँ क्योंकि मुझे साल भर का देखना पड़ता है, 50 ओके 250 डेज। यहाँ पर आप देख सकते हो अभी एयू बैंक है, ओके। मैक्सिमम आईवी आप देख सकते हो 80 था, अभी मीडियन पर है 45, मिनिमम आईवी इसका 15 चल गया था, मतलब लोवेस्ट आईवी, ऑलराइट। तो ये आईवी का आधार है, ये आईवी का कंसेप्ट है, इस तरीके से आईवी को यहाँ पर देखा जाता है। मीडियन आईवी आपको यहाँ पर दिख जाएगा, ज़्यादातर आप देखोगे 20s 30s में चलता है, मतलब 25 to 30 वहाँ पर आसपास चलता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि उसका मीडियन आईवी है। तो मीडियन आईवी जब रहता है तो मैं वहाँ पर बाइंग सेलिंग करूँ, दोनों के लिए फायदा होता है। सेलिंग को खैर उतना ज़्यादा फायदा नहीं होता है, लेकिन बायर को ठीक है नॉर्मल फायदा होता है, बिकॉज मीडियन आईवी है। तो आप देखोगे जो एक नॉर्मल एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर के हिसाब से जैसा प्रीमियम का मूवमेंट होना चाहिए वैसा मूवमेंट वहाँ पर हमने देखने को मिलता है, ठीक है। अभी चलिए, अभी इसी में आईवी में एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट में बात करूंगा जिसको यूज किए बगैर आईवी में स्ट्रेटेजी नहीं बनाते हैं, ठीक है। तो मैं एक और बार स्क्रीन शेयर करता हूं, ठीक है। यहाँ पे मैं बात करने वाला हूं आईवीपी, ठीक है, इम्प्लाइड वोलेटिलिटी परसेंटाइल, राइट। अभी इसका कंसेप्ट समझे कि परसेंटाइल एक्चुअली होता क्या है, ठीक है। अगर आप आईवीपी वहां पर देखोगे किसी का 50% है, किसी का 60 है, किसी का 70, किसी का 80, किसी का 90, ऐसा ऐसा यहाँ पर दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जब भी 50, 60, 70, 80, 90 दिया जाता है तो ये किस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा है वो जानने की जरूरत है, ठीक है। दोस्तों देखो, जो आईवी चलता है, मान लीजिए कि एक पर्टिकुलर स्टॉक का आईवी 30 चल रहा है, ठीक है, और यहाँ पे आईवीपी 60 चल रहा है। अब ये बढ़ के मान लीजिए 35 हो गया और आईवीपी यहाँ पर हो चुका है 80, ठीक है, 80 यहाँ पर हो चुका है। तो ये दर्शाता क्या है, पहले वो देखिए। ये परसेंटाइल है, ठीक है, परसेंटाइल है, मतलब ये है कि 60% ऑफ द टाइम जो आईवीपी है, मतलब 60% ऑफ टाइम जो आईवी है वो अपने नियरेस्ट के नीचे है। मतलब अगर मैं ये इसकी मैं बात करूं तो यहाँ पर इसके नीचे 60% ऑफ द टाइम आईवी जो एकदम जो 250 डेज 52 वीक में जो हाई आईवी बना था, तो 60% ऑफ द टाइम उसके नीचे है,
अगर यहाँ पर आपको 60% दिया गया है, ठीक है, कि 60% ऑफ द टाइम नीचे, यानी कि 40% ऑफ द टाइम वहां पर वो ऊपर था, राइट, 40% ऑफ द टाइम ऊपर था। तो जब ऊपर रहता तो डेफिनेटली प्रीमियम में बढ़ोतरी मिलती है, ठीक है। यहीं पर अगर ये IVP 20 हो जाता है, 80 हो जाता, तो मतलब वो अपने हाई IV के एकदम पास में है, ठीक है, मतलब 80% ऑफ द टाइम उसके नीचे है और बाकी जो 20% ऑफ द टाइम है वो उसके ऊपर दिखा रहा है, ठीक है। परसेंटाइल का कंसेप्ट ये होता है। तो अक्सर आप देखोगे कि 80 90 अगर ऐसा यहाँ पर दिख रहा है, मतलब वो अपने हाई के बहुत ही पास पहुंचा हुआ है, तो जाहिर सी बात है वहां पे प्रीमियम मुझे काफी अच्छे मिलेंगे। तो जब मुझे वहां पर एक प्रीमियम काफी अच्छे मिलेंगे, तो मैं एज ए सेलर मुझे काफी अच्छा वहां पर सेटअप बना के मैं वहां पर ट्रेड कर सकता हूँ। एज ए बायर मुझे प्रीमियम थोड़ा ज्यादा देना पड़ेगा, ठीक है, तो बायर को थोड़ा महंगा हो जाएगा, लेकिन सेलर को उसके लिए फायदा है, ठीक है। सिमिलरली अगर इसी का मैं उल्टा करता हूँ, ठीक है, इसी का मैं उल्टा करता हूँ, यहाँ पर इसको जरा सा मैं इरेज कर देता हूँ और इसी कंसेप्ट को हम दोहराते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि IV मान लीजिए वही 30 35 ऐसा चल रहा है, ठीक है, और IVP आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है, IVP दिख रहा है 10 20 दिख रहा है, ठीक है, 15 दिख रहा है, ये जो भी आप यहाँ पर नंबर आप ले सकते हो, मीन्स लेस देन 50 या लेस देन 40 30 ऐसा आप कंसिडर कर सकते हो। तो ये क्या कहना चाह रहा है कि ये अभी अपने लोवेस्ट पे, मतलब जो 10% मतलब 90% ऑफ द टाइम जो है आप देखोगे, मतलब जो बाकी बचा हुआ है, ठीक है, अब 10% ऑफ द टाइम ही ये ऊपर उसके पास में, बाकी टाइम पे नीचे, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या देखोगे कि 90% ऑफ द टाइम पहले बोला गया था कि वो पूरा रेजिस्टेंस मतलब हाई के पास है, अभी 10% अगर आ चुका है तो आप समझ जाइए कि एकदम लो के पास ही पहुंच गया हुआ है, ठीक है, बिल्कुल लो के पास पहुंच गया हुआ है। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर लो के पास पहुंचा है तो मतलब IV काफी गिरा हुआ होता है, काफी नीचे IV होता है। तो यहाँ पर जनरली लोग क्या करते हैं कि बोलते हैं कि हम यहाँ पर बाय करेंगे, ठीक है, लेकिन बाय ऐसे नहीं करना है। IV भले गिरा हुआ है, मैं डायरेक्टली जाके उसको बाय बिल्कुल भी नहीं करूंगा, ठीक है, उसके लिए मैं कुछ चीजें ढूंढूंगा जो मुझे काम आएगी। तो अभी हम आते हैं सेटअप पे, राइट, हमने IV जाना, हमने IVP जाना, राइट, हम आगे सेटअप पे जाते हैं। ओके, तो सेटअप पे जाएंगे तो हम क्या इसमें देखेंगे, ठीक है। सबसे पहली बात यह है कि अगर IVP ऑब्वियसली वो 70 80 90 ऐसा चल रहा है, तो यहाँ पर एज ए सेलर मेरे लिए फायदा है, करेक्ट। तो मैं यहाँ पर स्ट्रैंगल बना सकता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पर स्ट्रैंगल बना सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे प्रीमियम बहुत अच्छा मिल रहा है। तो मैं दूर का यहाँ पर स्ट्रैंगल मैं क्या करूंगा, मैं जोन फाइंड आउट करूंगा। जोन फाइंड आउट करने के लिए आप ऑप्शन राइटर टूल में आप जा सकते हो। ऑप्शन राइटर टूल में आप कौन सा इंडिकेटर यूज करोगे, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। हम क्या करेंगे, हम जाते हैं टूल्स में और यहाँ पर ऑप्शन राइटर एक टूल है। ऑप्शन राइटर टूल आप ओपन करोगे तो आपको यहाँ पर कौन सा इंडिकेटर के हिसाब से जोन फाइंड आउट करने को मिलेगा। यहाँ पर आप जो एक्सपायरी डेट है इसको चेंज करिए, 27 करिए, और इसके मुताबिक आपको यहाँ पर पूरा जोन बना के दिया जाएगा। ये जोन के अंतर्गत आप क्या कर सकते हो, वहां पर सेलिंग कर सकते हो, स्ट्रैंगल बना सकते हो, काफी अच्छा प्रॉफिट आपको मिल सकता है, ठीक है। एक कंसेप्ट तो ये हो गया जब आपका IV बहुत ऊपर रहता है। अभी IV मान लीजिए मीडियन पर है, ठीक है, तो यहाँ पे एज ए बायर मेरे लिए बहुत फायदा है, ठीक है, तो बायर के हिसाब से स्ट्रैटेजी बनाइए, राइट। अभी जब नीचे है एकदम लो पर, ठीक है, लो पर है, मतलब 10 20 या इससे कम चल रहा है, तो यहाँ पर क्या करना चाहिए। यहाँ पर मैं ये बात कहूंगा कि इंट्राडे के तौर पे आप यहाँ पर अगर स्ट्रैडल बनाते हैं सेलिंग, तो आपको काफी ज्यादा फायदा हो सकता है। पुट और कॉल दोनों का टाइम डीके होगा, ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से हम इसमें बना सकते हैं। लेकिन आपको यहाँ पर क्या देखना है कि कंटिन्यूसली पिछले 1-2 दिन से उसने ओपनिंग और क्लोजिंग में ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, ठीक है, ओपनिंग और क्लोजिंग में ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, तब वहां पर स्ट्रैडल बनाना मैं कहूंगा मुनासिब होगा, मतलब फायदेमंद होगा। अगर वहां पर डिफरेंस से ज्यादा है, ठीक है, तो थोड़ा सा आपको हेज करना पड़ेगा। तो ओपनिंग और क्लोजिंग थोड़ा उसमें से देख लीजिए, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा कि आपको स्ट्रैडल बनाओगे तो अच्छा है, क्योंकि पुट का और कॉल दोनों का प्रीमियम वहां पर डीके होगा, ठीक है, तो वहां पर आपको काफी अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। अब यहाँ पर बायर को क्या फायदा है, क्योंकि जब भी प्रीमियम बहुत गिर जाता है तो हम क्या करते हैं, वहां पर देखते हैं कि बायर एक्टिव हो जाते हैं, वहां स्टॉक को परचेस करने की कोशिश की जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि हम देखेंगे कि जब भी IV एकदम लो पर होता है, ठीक है,
मतलब कि यहाँ पर मैं कहूँगा IVP एकदम 10-20 ऐसा आसपास चल रहा है, या मान लो 3.5 चल रहा है, ऐसा भी चलता रहता है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि अक्सर एक जोन बनाता है ये, ठीक है, एक पूरा साइडवेज हो जाता है। तो ये जोन को मार्क करे, और ये जोन छोटा मोटा नहीं होता, बड़ा जोन होता है, ठीक है, बड़ा जोन होता है। तो डिफरेंसेस बहुत बड़ा होता है, ऐसे ऐसे आपको होते हैं, ठीक है, बहुत बड़ा जोन होता है। अभी ये जोन के ऊपर जब तक ब्रेकआउट करके नहीं जाएगा तब तक हमारी बाइंग नहीं बनेगी। अदरवाइज यहाँ पर हमने बाय कर लिया तो हमें बहुत नुकसान हो सकता है। तो ये जो जोन है इसके ऊपर जाएगा तब मेरा वहां पर बाइंग बनेगा। और आप देखिए यहां से अगर आईवी बढ़ेगा तो आपको काफी अच्छा प्रॉफिट वहां पर दे सकता है, क्योंकि यहां से ऊपर तक जाने में, यानी आईवीपी 10 से 50, 60, 90 जाने में टाइम लेता है। तो ऑब्वियसली टाइम डिके होता है वहां पर, तो हम स्प्रेड बना के जाएंगे। अगर सिर्फ स्टॉक बाय करेंगे तो मेरे लिए फायदा ही है। तो वहां पर हम वहां तक वेट कर सकते हैं कि ठीक है 60, 70, 80 गया तो चलिए यहाँ पर एग्जिट कर सकते हैं। लेकिन आप कंसेप्ट समझिए, जब तक कि जोन बना के इस तरीके से ब्रेकआउट नहीं करेगा तब तक हम ट्रेड नहीं लेंगे, ठीक है। अभी चलते हैं कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन पे, वहां पर आपको मैं बताता हूँ, ठीक है, वहां पर मैं बताता हूँ। तो हम क्या करेंगे, इम्प्लाइड वोलेटिलिटी हमने देखा यहाँ पर। अभी यहाँ पर वॉल ग्रिड में आइए, ठीक है। वॉल ग्रिड आप ओपन करोगे तो यहाँ पर आपको सारे स्टॉक है उनका IVR, IVP, HV सब दिखेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मैं फिल्टर करूंगा, ठीक है। फिल्टर आप जिसका आईवी बहुत बड़ा हुआ आईवी से करिए, देख सकते हो कि आईवी यहाँ पर दिखेगा आपको कि आईवी काफी ज्यादा बड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये सारे स्टॉक के आईवी बढ़े हुए हैं, राइट। तो मैं इनको क्या करूंगा, ऑप्शन राइटर में जाएंगे, जोन फाइंड आउट करेंगे, ट्रायंगल में बना सकता हूँ, ठीक है। अभी अगेन मुझे सॉर्ट करना है IVP से, राइट। यहाँ पर IVP सबका बढ़ा हुआ है, तो IVP, IVR यहाँ पर आप देखोगे IVP और IV दोनों बढ़ा हुआ है। तो इन स्टॉक में सेल करना मेरे लिए ज्यादा फायदेमंद रहेगा। अभी इसमें स्क्रॉल करके मैं नीचे जाऊंगा तो नीचे देखिए बहुत कम कम IV यहाँ पर दिख रहा है। IVP आप देख सकते हो 12, 10, 14 चल रहा है। तो इनका जोन फाइंड आउट करेंगे और यहाँ पर जोन देखेंगे, उसको मार्क करेंगे, वहां पे ब्रेकआउट करेगा तब मैं ट्रेड ले सकता हूं। अब मार्क आप कर लीजिए, लेकिन हमें क्या देखना है, वहां पे बिल्टअप कैसा चला, बिल्टअप को जरूर देखिए। अब यहाँ पर जैसे डीमार्ट है, टाटा एलेक्साई है, तो एक बार इसका बिल्टअप को चेक करना जरूरी है, राइट। तो हम क्या करते हैं, जस्ट अ मिनट, एनालाइज में जाइए और आई एम सॉरी नॉट इन ट्रैक में जाइए, बिल्टअप्स के सिंबल को सेलेक्ट करिए। यहाँ पर फ्यूचर वाई में चाहिए, जैसे यहाँ पर मैं डीमार्ट को देख रहा हूँ, करेक्ट। तो डीमार्ट को देखिए, बिल्टअप जरूर चेक करिए। अभी बिल्टअप देखिए पूरा साइडवेज है, अभी बिल्टअप बना नहीं है। जब ये बनेगा ब्रेकआउट सस्टेन कर सकता है, जो ब्रेकआउट है वो सस्टेन कर पाएगा और उस ब्रेकआउट पे मेरा ट्रेड बन सकता है, ठीक है। तो ये था दोस्तों आईवी के ऊपर सेशन, जहां पर हमने आईवी के बारे में ब्रीफली डिस्कस किया कि आईवी कैसे बनता है, क्या उसका कंसेप्ट है, क्या उसका रीजन है, कैसे वो प्राइस को असर करता है, कैसे आईवी का जो अलग कंसेप्ट है IVP, इन सबको यूज करके मैं एक अंदाजा लगा सकता हूं कि यहाँ पर मुझे कौन सी स्ट्रेटेजी लेनी चाहिए, और जब नीचे रहता तो मुझे कौन सी स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए, किस तरीके से स्टॉक को बाय सेल करना चाहिए, मैंने आपको बताया, राइट। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा, ठीक है। सो जुड़े रहेगा, जाएगा नहीं, मैं एक और सेशन, एक और कंसेप्ट आपके साथ मिलूंगा। तो दिस इज धर्मेंद्र राजू साइनिंग ऑफ, आपका नमस्कार।